प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ प्रकृति द्वारा निर्मित उर्वरक, पेड़ पौधों के पत्तों से बनी खाद, गोबर खाद एवं जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को एकीकृत करके रखती है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। खेती किसानी में गाय का बड़ा महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय का गोमूत्र एवं गोबर प्राकृतिक खेती में प्रयोग होता है। डॉक्टर आर्य का मानना है कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है और वो इसी के तहत प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सफल किसान जितेंद्र कुमार आर्य ने अपने घर में अलग से जैविक उत्पाद गृह बनाया हुआ है, जिसमें प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले जैविक उत्पाद का संग्रह करते हैं और इसी जैविक उत्पाद को वो अपने खेतों में प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जीवामृत के ड्रम रखे हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। और देसी गाय इसलिए कि देसी गाय के गोबर गौमूत्र का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम गोबर में पाए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। हमारे पास अभी वर्तमान में 2 देसी गाय हैं। एक साहिवाल नस्ल की है जिसको आप देखेंगे और एक थारपारकर नस्ल की है। ये दोनों गायें प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं। डॉक्टर आर्य जैविक उत्पाद बनाने के लिए अलग अलग ड्रम का प्रयोग करते हैं और इस ड्रम में अलग अलग उत्पाद को संग्रहित करते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि जैविक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल लाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत की। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जीवामृत के ड्रम रखे हुए हैं। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें 5-6 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, गुड़ 1.5 से 2 किलो, बेसन 1.5 से 2 किलो, 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और 180 लीटर पानी। इस सारी सामग्री को हम ड्रम में भर देते हैं और फिर सुबह शाम लकड़ी के डंडे से इसको घुमाते हैं घोलने के लिए, ताकि ये सारी सामग्री अच्छी प्रकार से घुल जाए और सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियाँ सही ढंग से होने लगे। पूरे ड्रम में यानी कि पानी में नीचे तक वायु का संचार ठीक प्रकार से होने लगे, इसलिए इसको हम घुमाते हैं। ये जो हमने जीवामृत इस तरह विधि से तैयार किया, ये सर्दियों में 5 दिन में, गर्मियों में 3 दिन में तैयार हो जाता है और इसको हम सर्दियों में अधिकतम 15 दिन तक, गर्मियों में अधिकतम 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फिर इसको हम सिंचाई के पानी के साथ खेत में इसका प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में 200 लीटर कम से कम जीवामृत की आवश्यकता पड़ती है और यदि हमारी फसल की परफॉर्मेंस कम है तो हम 400 लीटर प्रति एकड़ भी जीवामृत लगा सकते हैं। अगर किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करे तो कम लागत तो लगेगी ही, पानी की भी अच्छी खासी बचत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से जमीन में पानी की सोखने की क्षमता बढ़ती है। अगर वर्षा कम भी हो तो भी लंबे समय तक खेतों में जल की उपलब्धता बनी रहती है। इसलिए किसानों के बीच प्राकृतिक खेती का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस खेती में देश के किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। सही मायने में देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी प्राकृतिक खेती करना काफी लाभदायक है। जैसा कि हमने बताया, इसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती में सबसे अधिक बायोमास, माल्चिंग, गाय के गोबर
एवं गोमूत्र के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है, साथ ही साथ इसमें मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है।